यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, सभी हमारे आचार्य और आचार्य बहनें और सभी छात्र छात्राएं, प्यारे प्यारे बच्चों, चौथा अध्याय जो है ये बेसिकली एक ऐसा अध्याय है जिसमें भगवान अब पहली बार घोषणा करते हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें भगवान पहली बार घोषणा करते हैं कि ये जो योग है मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, और तू मेरा भक्त है इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ। पहला दूसरा तीसरा श्लोक। उसके बाद अर्जुन बोलता है कि आपका जन्म तो अभी का है, पूर्व का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे मानूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से कहा था। भगवान के बारे में हम सब के मन में शक आ सकता है, गुरु के बारे में हमारे मन में शक आ सकता है। गुरु जो हैं, भगवान जो हैं, ये इतने बड़े कैसे हो गए? कृष्ण ऐसा कैसे कह रहे हैं कि मैंने सूर्य को कहा था? अरे सूर्य तो न जाने कब से चला आ रहा है, भगवान अभी के हैं। तो फिर भगवान उसकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब च अर्जुन। मैं व्याख्या कर चुका हूँ पिछली 4 क्लासेस में, इसलिए इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तानी अहम वेद सर्वाणी न त्वम वेद परंतप। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। हमारे पूर्व के जन्मों को हम नहीं जानते पर भगवान जानता है। हमारे पूर्व के जन्मों को हम नहीं जानते पर गुरु जानता है। हमारे पूर्व के जन्मों को यदि हम जान जाएं तो वास्तव में मित्रों हमें बड़ी कठिनाई हो जाएगी मनुष्य होने के नाते। क्यों? हम माया के वशीभूत होकर कर्म करते हैं, और जब माया के वशीभूत होकर कर्म करते हैं तो हम लोगों को बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। हो सकता है जो आज हमारी पत्नी हो पिछले जन्म में हमारी माता रही हो तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। भगवान ने क्या कर दिया? सील कर दिया मेमोरी को, मनुष्य की मेमोरी को। हम कौन थे हमें नहीं मालूम, पर हम निश्चित रूप से गुरुदेव माता जी से जुड़े होंगे तभी इस जन्म में एक साथ उनके साथ मिले हैं। भगवान कहते हैं मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान
प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। मनुष्य प्रकृति के अधीन होकर के प्रकट होता है। मनुष्य प्रकृति को अपने अधीन नहीं कर पाता, प्रकृति के अधीन होकर के जन्म लेता है। समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी भगवान जन्म लेते हैं। भगवान का जन्म लेना एक ऐतिहासिक घटना बन जाता है। भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसकी व्याख्या पिछली बार मैं कर चुका हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और जब जब धर्म की हानि या धर्म की वृद्धि होती है तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान को क्यों आना पड़ता है धर्म की स्थापना करने के लिए? भगवान कोई एक ऐसी सत्ता है कि बार बार धर्म की स्थापना करने के लिए उसी को आना पड़ेगा? किसी को अपॉइंट क्यों नहीं कर देता? किसी को भी नियुक्त कर दे, डीआईजी को, डीजी को, डायरेक्टर जनरल पुलिस को, कि भाई धर्म की स्थापना कर दो वहाँ जाके। कैसे? डंडे से। कहीं कहीं पुलिस वाले लिखते रहे अभ्युत्थानम अधर्मस्य धर्म संस्थापनार्थाय। मुझे बड़ी हंसी आती है कि पुलिस वाले क्यों लिख रहे हैं कि धर्म की स्थापना करने का दायित्व इनको सौंपा गया है। सबसे ज़्यादा अधर्मी लोग अपने यहाँ लिख रहे हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय, और क्या लिख रहे हैं एक और लिखा है उनके यहाँ लिखा हुआ मिलता है, इसी श्लोक में से लिया है उन्होंने, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हम लोग जो हैं साधु पुरुषों का उद्धार करेंगे और पाप कर्मों का करने वालों को विनाश करेंगे। पाप कर्म करने वालों का विनाश मनुष्य के बस की बात नहीं है। भगवान क्या करता है? भगवान निमित्त बनाने के लिए, मनुष्य को निमित्त बनाने के लिए आता है और निमित्त बनाने के लिए आकर के भगवान धरती पर आता है। अगला क्रम इसी को चालू करते हैं। भगवान ये कहते हैं 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। माई बर्थ इज ऑल्सो डिवाइन एंड माई एक्शंस आर ऑल्सो डिवाइन। मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। और जो मनुष्य इस बात को तत्व से जान लेता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। ये मान के चलना, फिर से जन्म नहीं होगा। अगर पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त होना है, तो क्या करें? भगवान के जन्म और के मर्म को जान लीजिए, भगवान के कर्म के मर्म को जान लीजिए। आज उसी को बताएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। भगवान जब धरती पे आते हैं तब उनका जन्म और कर्म दिव्य होता है। सामान्य मनुष्य जब जन्म लेता है तो इच्छाओं के वशीभूत होकर जन्म लेता है। हमारे जन्म में और भगवान के जन्म में क्या अंतर है? हम इच्छाओं के वशीभूत होकर जन्म लेते हैं। भगवान स्वेच्छा से आते हैं, परिस्थितियों को देखकर आते हैं, और जब धरती पे आते हैं तो जन्म और कर्तव्य दिव्य लेकर के आते हैं। जन्म का विज्ञान एक ही है। हम जितनी ऊर्जा लेकर आए हैं शरीर, मन, जीवात्मा की, उसका यदि हम पूरा उपयोग करें, सदुपयोग करें, तो हम पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। जन्म के समय ऊर्जा हमारी पीक पे होती है। उस ऊर्जा का हम सुनियोजन नहीं कर पाते, नहीं तो हम जन्म के समय भी भगवान के समकक्ष होते हैं। ऐसा कहते हैं ना, बच्चे में भगवान होता है, उसमें ऊर्जा होती है। पर जैसे जैसे बच्चा योग माया के अधीन होता चला जाता है, जैसे जैसे बच्चा वातावरण के संपर्क में आता है, आसक्तियों से बनता है, तरह तरह की चीज़ों से जुड़ता चला जाता है, तो फिर भगवान तत्व उसके अंदर से कम होता चला जाता है। शरीर, मन और जीवात्मा की ऊर्जा का सही उपयोग करना, सदुपयोग करना। पढ़ने वाला एक बच्चा यदि क्लास में समय का सही उपयोग करे तो वह टॉप भी कर सकता है। यदि जो आप पढ़ रहे हैं, यदि आप समय का सही उपयोग कर लें तो क्या कर सकते हैं? आपका नंबर 1 आ सकता है, सेकंड आ सकता है, सेकंड थर्ड पोजीशन आ सकती है। कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ सेकंड डिवीजन में आते हैं, समय का सही उपयोग नहीं हो पाने के कारण। एक जीवन में सब कुछ संभव है यदि आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना चालू कर दें। भगवान और मैं और हम में ये अंतर है, भगवान ऊर्जा का पूरा उपयोग करते हैं और प्रकृति को अपने अधीन कर लेते हैं। हम जो करना चाहिए वो नहीं करते, जो सोचना नहीं चाहिए वो सोचते हैं। हम में और भगवान में ये अंतर है। जो करना चाहते हैं हम वो नहीं करते। हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। भगवान का बताया रास्ता क्या है? कर्म करते चलें, कर्म करते चलें, कर्म करते चलें। फल की इच्छा न रखें, फल की इच्छा न रखें, आसक्तियों से बंधे नहीं, आसक्तियों से बंधे नहीं। ये बिल्कुल हर बार रिपीट करेंगे तो इको हो कि ये बातें बार बार आएंगी। हमें इस तरह से चलना चाहिए। ये हमारे करने वाले कर्म।
अपने देवत्व को भुला देना ही भटकना है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, भटका हुआ देवता है मनुष्य। भटका हुआ देवता मतलब क्या हुआ? अपने देवत्व को भुला देना। हम लोग अपने देवत्व को भुला करके भटक जाते हैं। हमारे अंदर भी डिविनिटी है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन और आउट बाय वर्क और वर्शिप। अगर आप उसको कर्मयोग से या भक्ति योग से या ज्ञान योग से किसी से पाना चाहते हैं तो पाने की कोशिश करिए, पर उस डिविनिटी को पहचानिए। डिविनिटी को पहचानने में कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है। हम अपने अधूरे कार्यों, इच्छाओं को पूरा करने आए हैं और वे ही विवश करते हैं कर्मों के लिए। हमारे कुछ भोग की इच्छा पूर्व जन्म में रह गई होगी, संबंधों के प्रति गहन आसक्ति रह गई होगी, या कर्म का शेष काम भाग रह गया होगा जो हमने भोगा नहीं, वो पैदा करती है इच्छा, इसलिए हमारा जन्म होता है और कोई हमारा मकसद नहीं होता। भगवान का मकसद ये नहीं होता। भगवान किसी इच्छा से नहीं बंधा, भगवान किसी आसक्ति से नहीं बंधा। भगवान एक कर्तव्य से बंधा है, सारी जगती का कल्याण करने के लिए, सारी मानव जाति का कल्याण करने के लिए, और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम, उस काम के लिए आता है। दुर्योग क्या है कि हमारी इच्छाएं पुरानी तो थी ही। मैं मनुष्य की विडंबना बता रहा हूँ। पुरानी इच्छाओं को तो हम लेके आते ही हैं, उसकी वजह से मनुष्य का जन्म मिला हमें कि पूरा कर लो इस जन्म में, नई और जोड़ लेते हैं, तो हमारा फिक्स डिपॉजिट और बढ़ता चला जाता है, पासबुक और मोटी होती चली जाती है, और मोटी होती चली जाती है, इसका मतलब हम 2-3 जन्मों का जुगाड़ और कर लेते हैं। तो मुक्त कब होंगे ये बताइए? नई इच्छाओं को जोड़ते चले जाना और नई इच्छाओं को जोड़ जोड़ करके अपने इस जीवन की लंबाई को और बढ़ा देना। जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाए उतना अच्छा। एक जन्म में हम 3 जन्मों के पैदा होने का सरंजाम जुटा लेते हैं। आसक्तियां और कर्म नए नए हो जुड़ते चले जाते हैं। भगवान आसक्तियों और कर्मों से मुक्त है। भगवान आसक्ति से ही मुक्त है, भगवान कर्म से ही मुक्त है। वे मकसद के साथ नहीं आते, वे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के साथ आते हैं। दिव्य जीवन लेके आते हैं, दिव्य जन्म लेकर आते हैं और दिव्य कर्म लेके आते हैं। भगवान की 3 विशेषताएं, दिव्य जीवन, दिव्य कर्म और दिव्य जन्म। हम भगवान के एक अंश बनना चाहें तो क्या हम थोड़ी सी डिविनिटी अपने अंदर ला सकते हैं? हमारा जीवन दिव्य हो, हमारा जन्म दिव्य हो और हमारा कर्म दिव्य हो। भगवान का उद्देश्य क्या होता है? धरती में मनुष्यता के भाग्य में उज्ज्वलता लाना, जितना ज्यादा हो सके इस धरती के भाग्य को उज्ज्वल बनाना। अवतार आते हैं तो क्या होता है? एक तरह से आंधी आती है, अच्छाइयों की बाढ़ आती है। मैंने पिछली बार आपको बताया भी था, एक बार बताई थी कि जब भी भगवान आता है तब क्या होता है? चारों तरफ धर्म, अध्यात्म की, ज्ञान की और वैराग्य की बाढ़ आने लगती है। जन्म कर्म बड़े अलौकिक रूप से होता है भगवान का। और भगवान जब एकांशेन स्थितो जगत, भगवान एक अंश से, अवतार एक अंश से आते हैं और एक अंश से जगत स्थित है। तो ये भगवान का आना अपने आप में बड़ी विलक्षण बात है। भगवान के आने से मनुष्यता विकास का एक नया आयाम पार करती है। भगवान का आना यानी मनुष्यता के विकास का एक नया आयाम पार होना। भगवान विकास को गति देते हैं, पुराने अवतारों के काम को नया रूप देते हैं। अरे भाई, परशुराम ने अपने ज़माने में काम किया, राम ने अपने ज़माने में काम किया, कृष्ण ने अपने ज़माने में काम किया, बुद्ध ने अपने ज़माने में काम किया, हम अपने ज़माने में काम करेंगे तो पिछले अवतारों के काम को गति देंगे और नया बनाएंगे और नई परंपराओं को स्थापित करेंगे। सामान्य पुरुषों की तरह वे कष्ट भी सहते हैं, पर उनके कारण वे नहीं होते जो सामान्य मनुष्य के होते हैं। हमारे कष्टों के कारण दूसरे होते हैं और भगवान के कष्टों के कारण दूसरे होते हैं। भगवान एक संदेश देते हैं, भगवान एक प्रेरणा देते हैं, भगवान एक सामान्य मनुष्य की तरह जी के दिखाते हैं। जन्म भगवान का दिव्य, जीवन भगवान का दिव्य। एक हत्यारे को फांसी लगती है और भगत सिंह को भी फांसी लगती है। फर्क क्या है? एक ने हत्या की इसलिए फांसी लगी और भगत सिंह राष्ट्र के लिए बलिवेदी पे चढ़ गए। मृत्यु दोनों की हुई, पर एक को फांसी लगी हत्या के बदले में, एक को लगी अपने बलिदान के बदले में। दोनों में अंतर समझने की कोशिश करें। सजा एक चोर को भी होती है और सजा एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को भी होती है। दोनों की सजा एक जैसी है, पर स्वरूप में अंतर है। यह जो समझ लेता है वह तत्व से जान लेता है भगवान को। जो इस बात को समझ लेगा कि चोर का और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का क्या अंतर है, एक
सामान्य हत्यारे का और भगत सिंह के जीवन का क्या अंतर है, वो समझ जाएगा कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य क्यों हैं। तत्व से जान लेना, पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, वो व्यक्ति पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। भगवान धरती पे कई बार आते हैं, मुक्त ही पैदा होते हैं, मुक्त ही जाते हैं। भगवान मुक्त ही होते हैं। भगवान कभी पिछले जन्मों के कारण, किसी भी भगवान को देखें तो पिछले जन्म का कोई भी उनके जीवन में कोई अंश नहीं दिखाई पड़ता। अपनी ही कला को लेके आते हैं। कोई 16 कला को लेके आता है, कोई 20 कला को लेके आता है, कोई 24 कला को लेके आता है। अगले जन्म के कारण लेकर भी नहीं आते कि हम अगले जन्म में इस कारण आएंगे। संभव में युगे युगे, जैसी जैसी परिस्थितियां होंगी वैसे वैसे हम अपना आना संभव बना लेंगे, हम प्रकटीकरण हमारा हो जाएगा। देहधारी पर कर्म मर्यादा लागू होती है, क्योंकि भगवान देवधारी हैं तो कर्म मर्यादा लागू होती है। वे बच्चे भी होते हैं, गोद में भी खेलते हैं माता पिता की, ठुमक ठुमक भी चलते हैं, और उसके बाद उनका शरीर भी जवान होता है, व्यक्तित्व भी बनता है। भगवान की लीला भी ऐसी होती है, मनुष्य की तरह से लीला होती है। हमें क्या लगता है सामान्य मनुष्य है, हम उनको पहचान नहीं पाते। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, इसी गीता में आगे चल के एक श्लोक आएगा। मूढ़ मनुष्य मुझ अवतार को मनुष्य समझ करके मुझे वैसा ही ट्रीट करता है जैसे मनुष्य को ट्रीट करता है। दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने भगवान को नहीं पहचाना, और भगवान को न पहचान करके उसने क्या किया? उसने उनको मनुष्य की तरह से व्यवहार किया। ए यादव, ए गाय चराने वाले, ए यादव कुल के, मतलब उसका जो एक गाली देने का स्वरूप था वो ये था कि वो जितना अपमानित करना चाहे उतना अपमानित करने की कोशिश करता, और स्वार्थी इतना कि जब सेना मांगने की बात आई तो सेना मांगने के लिए पहुंच गया भगवान कृष्ण के पास। अर्जुन गया है ये उसको पता चला तो चतुरंगिणी सेना लेने के लिए वही पहुंच गया। तो चतुरंगिणी सेना दुर्योधन को ही मिली क्योंकि दुर्योधन स्वार्थी था, और भगवान कृष्ण किसको मिले? अर्जुन को मिले। तो जो भगवान का साथ देता है भगवान उसका साथ देते हैं, और जो भौतिकता का साथ देता है, चतुरंगिणी सेना किस चीज़ का प्रतीक है? भौतिकवाद का। भगवान कृष्ण किस चीज़ के प्रतीक है? अध्यात्मवाद के। अध्यात्मवाद और भौतिकवाद में से उसने किस चीज़ को पसंद किया? अर्जुन ने अध्यात्मवाद को पसंद किया, भगवान को पसंद किया। हमें देखना पड़ेगा कि हम भगवान की लीला को समझ पाते हैं कि नहीं, भगवान को समझ पाते हैं कि नहीं। भगवान को जानना, भगवान को पहचानना, भगवान के जन्म को दिव्य मानना, भगवान के कर्म को दिव्य मानना, भगवान के जीवन को दिव्य मानना, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो इसे पहचान लेता है वो बंधन मुक्त हो जाता है। वो बार बार संदेश देते हैं हम सबके लिए, योग कर्मसु कौशलम, कि कर्म को कुशलतापूर्वक करो जैसे मैं कर रहा हूं, मुझसे सीखो। जो मेरे दिव्य जन्म वाले स्वरूप को जान लेगा वह फिर नए जन्म को, 4वां अध्याय है का 9वां श्लोक है, कि फिर वो नए जन्म को नहीं प्राप्त होगा, नया जन्म नहीं मिलेगा उसको, वो दिव्य उसका मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म रहस्य, जीवन रहस्य बड़ा मार्मिक है, बड़ा एक रहस्य भरा चीज है। मानव भाव से ईश्वरीय भाव में जाने का रहस्य है इसमें, मानव भाव से ईश्वरीय भाव में जाने का रहस्य। जीवन के नियमों का रहस्य यदि हमने जान लिया तो जीवन के नियम जानने के बाद फिर हमें जीवन जीना आ जाएगा। आज हम छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी अवसाद में चले जाते हैं। तो कारण क्या? जीवन के नियमों को हम नहीं जानते, और जीवन के नियमों को न जान पाने के कारण हम कभी कभी भटक जाते हैं, कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं, कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिस तरह एक वैज्ञानिक प्रकृति के नियमों की खोज करता है, वह न्यूटन हो चाहे आइंस्टाइन, तब सामान्य नियम था वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स को जन्म देता है। कितने लोगों ने देखा होगा सेब को गिरते हुए? पर न्यूटन ने देखा तो न्यूटन ने क्या किया? न्यूटोनियन मैकेनिक्स को जन्म दे दिया। और जब आइंस्टाइन ने देखा तो उन्होंने एक ऐसी अप्लाइड साइंस डेवलप कर दी कि फोटॉन्स के उपयोग से सैटेलाइट कंप्यूटर चलने लगे आजकल। अगर आइंस्टाइन नहीं आते तो सैटेलाइट कंप्यूटर नहीं चल पाते। वही चीज़ आइंस्टाइन ने देखी और उसी चीज़ को उन्होंने स्वरूप दे दिया। अप्लाइड साइंस जब डेवलप होता है तो दुनिया का स्वरूप बदल जाता है। ऊर्जा का तरंग का स्वरूप साधारण व्यक्ति की जिंदगी में किसने पहचाना? आइंस्टाइन ने पहचाना, और उन्होंने बदला तो साधारण दैनंदिन जीवन को बदल दिया। आज की सैटेलाइट की दुनिया, आज का कम्युनिकेशन का नेटवर्क, आज हर आदमी के पास मोबाइल। यहाँ तो मेरे ख्याल से बच्चों के पास है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर अगर आप महानगरों में देखें तो सबके पास मोबाइल। 6ठे माले पे रहने वाली माता जी
अपने सब्जी वाले को मोबाइल पे फ़ोन करती हैं, अरे भाई सब्जी भेज देना। तो वो सब्जी भेजता है तो अपने आदमी को भेजता है, और अपने आदमी को भेजता है, उसके पास भी मोबाइल होता है, और उसको भी संदेश देता है कि देख वहाँ सब्जी देना, उसके बाद पड़ोसी के ये सब्जी दे देना, पड़ोसी की सब्जी देना, सारी 3 बोरे सब्जी लेके जाता है और सबके बांट के आ जाता है। मोबाइल की क्रांति, सैटेलाइट की क्रांति और आज जो भी संचार मीडिया की क्रांति हुई है वो किसने की? मतलब एक व्यक्ति की अंतर प्रज्ञा, और उस व्यक्ति की अंतर प्रज्ञा ने फोटॉन्स को, तरंगों को, ऊर्जा का, तरंगों का संसार है सारा का सारा। आज तरंगें लहरा लहरा के आ रही हैं, आप कमरे में बैठे हैं तो वह तरंगें लहरा लहरा के आपके मोबाइल के माध्यम से बज रही हैं। ये सामान्य व्यक्ति और असामान्य व्यक्ति में अंतर है। सामान्य ने भी देखा होगा पर असामान्य व्यक्ति ने उसको बदल दिया। अध्यात्मवेत्ता इससे आगे चलता है। अब हम ये भौतिक व्यक्तियों की बात कर रहे थे, है ना, भौतिक जगत में असाधारण व्यक्ति। अध्यात्मवेत्ता पराभौतिक प्रकृति के नियमों की खोज करता है, पैराफिजिक्स, ऐसी प्रकृति जिसके बारे में मनुष्य नहीं सोच पाता, और उन नियमों को खोज करके धरती के रूपांतरण की बात करता है, मानव जाति के रूपांतरण की बात करता है, उनको किस तरह से बदला जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने कुछ नए नियम खोजे, जी करके दिखाया। कौन से नियम थे? नियम वही थे। बाइबल का नियम क्या है? एज यू सो सो यू रीप। उसी चीज को गुरुदेव ने क्या कहा? बोर काटो। गुरुदेव ने कहा नहीं, गुरुदेव ने जी करके दिखलाया। गुरुदेव ने अपने जीवन में बोया, प्रतिभा, श्रम, धन, भावनाएं उन्होंने बोई, और उसके बदले में अनगिनत लोगों का भाव भरा समर्पण पाया। लोगों ने देखा कि गुरुदेव ने अपने जीवन में बोया तो गुरुदेव को मिला। इसी तरह से यदि हम भी अपने जीवन में बोएं तो क्या हमें बदले में मिलेगा? धन बोएंगे धन मिलेगा, प्रतिभा बोएंगे प्रतिभा मिलेगी। तो हमने तो गुरुदेव को नकल करने की कोशिश की और हमको तो मिल रहा है। अगर आपको नकल करनी है तो आप भी नकल कर सकते हैं। एक उदाहरण बन गए गुरुदेव कि अगर आप जो चीज़ बोएंगे उसके बदले में काटेंगे। ये नियम हैं जिनका कि आप यदि पालन करें तो आप भी भगवान के नियमों को भगवान के नियमों को समझना, भगवान के दिव्य जीवन को समझना, भगवान के दिव्य कर्मों को समझना, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। यदि ये समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। नाद योग के अभ्यास करने वाले क्या कहते हैं? सूक्ष्म ध्वनि को सुनो। मैं ध्यान कराऊंगा कभी तो बताऊंगा, सूक्ष्म ध्वनि को सुनो। प्रकृति में नियम भी सूक्ष्म हैं, वे गहराई से देखने पर समझ में आते हैं। नाद योग में जैसे हम सूक्ष्मतम ध्वनि तरंगों पे ध्यान लगाते हैं, इसी तरह से यदि आपको भगवान को समझना है तो आपको सूक्ष्मतम ध्यान लगाना पड़ेगा, सूक्ष्मतम ध्यान की पराकाष्ठा की स्थिति में जाना पड़ेगा, और तब जाकर के आप भगवान के दिव्य कर्म को, दिव्य जन्म को समझ पाएंगे। आज तो आदमी क्या कर रहा है, मैं अपना ही बोया काट रहा हूँ। जैसे मैंने कोई अच्छा किया और फिर मैं उसी को काटना चालू कर देता हूँ, तो फिर क्या होता है, व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। नई फसल बोना चालू करिए। बबूल बोया था तो अब आम बोइए। नहीं, हम तो बबूल को ही काटेंगे और हम बबूल ही बोएंगे ताकि सबको कांटे चुभें। हम तो चाहते हैं कि आम न बोए जाएं, सारे संसार में बबूल ही बबूल हो जाएं। हम तो चाहते हैं कि सारे लोग बबूल हो जाएं, सब कांटे ही कांटे हो जाएं। हम क्या कर रहे हैं? हम फसल बो रहे हैं, कुकर्मों की फसल। यदि हम अच्छी फसल बोना चालू करें तो बबूल छोड़ दीजिए। बबूल को अगर काटना है, बबूल को समाप्त करना है तो आम की फसल बोना चालू करिए। आपकी बबूल की फसल कम होती चली जाएगी, आम की फसल बढ़ती चली जाएगी, अर्थात फल देने वाला स्वरूप आपका। गुरुदेव यही कहते हैं, जीवन में अच्छा बो अच्छा काटो, अच्छा बो अच्छा काटो। जो जीवन में अच्छा बोएगा अच्छा काटेगा उसका खेत फला फूला दिखाई पड़ेगा। नियति हमें समझ में नहीं आती। सबसे बड़ी विडंबना क्या है मनुष्य की? गीता बहुत कठिन नहीं है, गीता सरल है, पर गीता को समझने के लिए थोड़ा सा मनोयोग की जरूरत पड़ेगी। बस ध्यान इसीलिए पहले करा देते हैं कि ध्यान करने के बाद गीता समझ में आने लगे। नियति जो होना है वो हमें समझ में नहीं आता। नियति को बदला जा सकता है यदि आप भगवान के नियमों को समझ लें। नियति को बदला जा सकता है, नियति मीन्स डेस्टिनी। नियति को बदला जा सकता है यदि आप भगवान के नियमों को समझ लें। भगवान डेस्टिनी को बदल देता है। भगवान कहता है हम युग निर्माण करने आए हैं, हम व्यक्ति निर्माण करने आए हैं, हम महाभारत करने आए हैं, हम इन सारे कौरवों को मार करके पांडवों को जिताने के लिए आए। हो जाता है, भगवान कर देता है। कई लोग सोचते हैं कि कोई और तरीका नहीं है क्या, कोई सरल तरीका बताइए। तो सरल तरीके के चक्कर में जाते हैं। तो किस चक्कर में जाते हैं? तंत्र की, मंत्र की, यंत्र की चक्कर में जाते हैं। तो अरुण कुमार शर्मा नाम के एक तांत्रिक थे, उनका दैनिक आज में वाराणसी का से निकलता था, उन दिनों धारावाहिक आता था।
तंत्र से जीवन का कायाकल्प, तंत्र से जीवन का कायाकल्प, वो लिखते थे उसमें। तो उसी में क्वेश्चन आंसर आते थे। उसमें किसी ने पूछा कि तंत्र से जो बुरा है उसको घटाया जा सकता है क्या? तंत्र के माध्यम से जो बुरा है उसको घटाया जा सकता है या हटाया जा सकता है? बुरे कर्म के कारण अगर कष्ट होने वाला है तो क्या तंत्र के माध्यम से उसको काटा जा सकता है? तो अरुण शर्मा जो जाने माने तांत्रिक थे, उन्होंने जवाब दिया कि ये हो सकता है तंत्र के माध्यम से कि वो जल्दी मिल जाए और जल्दी काट लिया जाए, पर घटाया नहीं जा सकता। पर भगवान के मर्म को समझ करके मंत्र के माध्यम से उसको घटाया ही नहीं जा सकता, उसको निरस्त भी किया जा सकता है। तंत्र से बड़ी शक्ति मंत्र की है, गुरु की है, भगवान की है। मतलब जो शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ते हैं ना, वो शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ने के बजाय यदि आप भगवान की शक्ति को समझ लेंगे, तंत्र से कभी कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल होगा तो एक से ही होगा, बस भगवान के मर्म को जानकर। गुरु पापों को क्षय करता है, सस्ते ओझा की तरह नहीं करता। काम सस्ते ओझा की तरह नहीं करता। वो कैसे करता है? गड़ी गड़ी काड़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे, गड़ी गड़ी काड़े खोट। वो ठोंक बजाता है अच्छी तरह से, कच्चा नहीं रहने देता, और उसके बाद क्या करता है? काढ़ निकाले खोट। तो गुरु क्या करता है? खोट निकाल देता है और एक प्रकार से पापों का क्षय करता है। जीवन के नियमों को हम समझ नहीं पाते, लेकिन गुरु जानता है। हम अवतार के जन्म को जान लें तो हमारा भी जन्म दिव्य हो जाएगा। यदि हम अवतार के कर्म को जान लें तो हमारे भी कर्म दिव्य हो जाएंगे। और यदि अवतार के जीवन को समझ ले तो हमारे भी जीवन दिव्य हो जाएगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च ते दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम। अगर तेरा भी दिव्य है तो मेरा भी दिव्य हो जाएगा। क्यों? मैं तेरे जन्म के मर्म को समझ गया हूँ। क्या हम भगवान को चुनौती देकर मान सकते हैं कि भगवान हम आपके जन्म कर्म के मर्म को समझ गए हैं? एक ही श्लोक समझा रहा हूँ, केवल 9वां श्लोक, बस इसी 9वें श्लोक को समझने की कोशिश करें। महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद महाराज रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ऐसा कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस के साथ 6 ईश्वर कोटि की आत्माएं आई थी। योगीन महाराज, विवेकानंद, राखाल महाराज, एक और थे बाबू राम, ऐसे करके करीब 6 लोग थे। अब ये जो 6 लोग थे ईश्वर कोटि के थे। एक किसी शिष्य ने पूछ लिया कि भगवान आप तो ईश्वर कोटि के नहीं हैं, तो आप के बारे में तो ठाकुर कह गए कि आप ईश्वर कोटि के नहीं हैं, तो आपका क्या होगा? तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक बात कही कि एक बार जो अवतार का रहस्य समझ लेता है, हमने ठाकुर के आने का रहस्य समझ लिया, एक बार अवतार का रहस्य जो समझ लेता है उसे एक प्रमोशन मिल जाता है, उसे एक प्रमोशन अवश्य मिल जाता है। हमारा अगला जन्म जो है ईश्वर कोटि का होगा। अब देखिए कितना आशावादी उम्मीद लिए बैठे हैं कि हम ईश्वर कोटि के नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा 6 आए थे 13 में से, कोई बात नहीं, पर हमारा अगला जन्म जरूर ईश्वर कोटि का होगा और उसके बाद हम मुक्ति की प्राप्त हो जाएंगे। एक आज जो शिष्य हैं, आज जो प्रमुख बने हुए हैं रामकृष्ण मिशन के, उन्होंने किताब लिखी है गोकुलानंद जी महाराज कि शिवानंद जी महाराज का फिर जन्म किस रूप में हुआ और कैसे उन्होंने दिव्यता को प्राप्त हुआ, और वो रामकृष्ण मिशन में ही आए, रामकृष्ण मिशन में उन्होंने अंतिम पूर्णता को प्राप्त की। एक बार जो अवतार का रहस्य समझ लेता है वो फिर सब कुछ समझ लेता है। नर नारायण का अंतर हमें समझ में आना चाहिए, कौन नर है कौन नारायण। अब कृष्ण के बारे में हम क्या समझते हैं? कृष्ण नारायण तो है, पर नारायण होने के बाद वो श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण क्या है? रासलीला में आसक्त है। कृष्ण की रासलीला हमें दिखाई पड़ती है। एक बिटिया ने पिछली बार प्रश्न पूछा था, भगवान कृष्ण की इतनी पत्नियां थीं, भगवान कृष्ण ऐसे थे, फिर आप योगेश्वर क्यों कहते हैं उनको? तो मैंने कहा कि जन्म कर्म च में दिव्यम, उनके जन्म भी दिव्य, उनका कर्म भी दिव्य, उनका जीवन भी दिव्य। उसकी दिव्यता में कोई अश्लीलता की झांकी मत देखो। उनकी चेतना भगवान में विचरण कर रही थी, वो कहीं थे ही नहीं, कृष्ण कहीं थे ही नहीं, कृष्ण कहीं रास कर ही नहीं रहे थे। कृष्ण की नकल करने का जरूर प्रयास होता है आज, कृष्ण के जीवन को उतारने की कोई कोशिश नहीं करता, पर कृष्ण की रास परंपरा के अनुरूप रास जरूर होता है। बहुत सारे कथा करने वाले हैं, उनकी कथा का समापन रासलीला से होता है। ये शाम को कोई कार्यक्रम नहीं होता तो रासलीला ही करते हैं, और उस रासलीला के नाम पे बहुत सारे लोग अपनी जितनी भी अंदर की मलिनताएं हैं उनको निकाल लेते हैं। भगवान को, गुरु को जानना हो तो उनके अंतस को जानिए, उनके अंतरंग को जानिए।
शंकर भगवान ने विष पिया, हम कर सकते हैं क्या वैसा? पर भगवान कृष्ण ने रासलीला रचाई, हम रासलीला रचा सकते हैं। कृष्ण की नकल करने का साहस होता है हमें, और शंकर जी की नकल करने का साहस नहीं होता। भगवान कृष्ण शंकर ने विष पिया तो क्या करते हैं? धतूरा पी लेते हैं। कि धतूरा उसका प्रतीक है, इसलिए हम नशा करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने भी धतूरा पिया था। ये स्थूल की नकल है। अंतरंग को समझिए, अंतस को समझिए, भगवान के स्वरूप को समझिए। ये श्लोक जो है ना बड़ा मार्मिक है, इसलिए इसकी व्याख्या लंबी है। कुछ उदाहरण है, इससे समझ में आ जाएगा। नाथ संप्रदाय के एक योगी थे, हिमालय में तप करते थे। जो एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था आसक्ति से मुक्ति, उसको भी क्लियर कर दूंगा। ट्रैकिंग करने वाले उनसे मिलते थे। अब ट्रैकिंग करने वाले विदेशी लोग होते थे अक्सर, उनके पास तरह तरह के सामान, कैमरा, जिसको हिमालय में जाने का मौका मिला हो वो देख सकता है कि जो विदेशी लोग कई तरह के सामान लेके जाते हैं, और उनके पास जो सामान होता है उसको देख करके उनके मन में भी लालसा जगी कि इतना अच्छा सुंदर सामान लेकर के, वो जबकि थे वो योगी, हिमालय में तप करते थे, उनके मन में एक लालसा जगी कि काश हमारे पास भी, हमारे गले में भी कैमरा लटक रहा होता, काश हम भी जीन्स पहन करके इस तरह से पीठ पे बैग ला दे, हम भी घूम रहे होते। उनका अगला जन्म जो है विदेश में हुआ। आसक्ति की डोर ने उन्हें विदेश में पैदा कर दिया। ऐसी ही इच्छा माँ बाप से शुरू से करना चालू कर दिया, हमें घुमाओ, पूरा विश्व घुमाओ। सारा विश्व प्लेन में घूमे हुए, बहुत ही धनवान घर में जन्मे, स्थान स्थान पर घूमे, और जब पूरी इच्छा पूरी हो गई तो एक लड़की मिली उनको, और उस लड़की से उन्होंने प्यार रचाना चालू कर दिया। इसी बीच उनका शरीर समाप्त हो गया, जितना भी था समय वो समाप्त हो गया, क्योंकि वो आसक्ति का बंधन था ना, तो आसक्ति के बंधन उनको उस अगले जन्म में ले गए और वहाँ उनका समाप्त कर दिया। हमारे अंदर भी अनगिनत इच्छाएं होती हैं। एक एक इच्छा हमारी अंतरात्मा के विकास में रोड़े पैदा करती है। जितनी इच्छाएं हम पालेंगे उतनी हमारे अंतरात्मा के विकास में अवरोध आएंगे। इच्छाओं को, काश ऐसा होता कि मैं इतने बड़े मकान में रह रहा होता, काश ऐसा होता कि उस फिल्म हीरोइन की तरह से मेरा भी चेहरा प्रकाशित होता, विभिन्न रूपों में न्यूज़पेपर्स में आता और मैं भी बहुत लोकप्रिय होता, या काश उनकी तरह से मैं भी ऐसा होता। ये जो काश काश जो है ना, इससे अंतर जगत पर कालिक चढ़ती जाती है। एक एक इच्छा कालिक चढ़ाती चली जाती है। महाअवतार बाबा जब लाहिड़ी महाशय से मिले तो उन्होंने इनको बोध कराया, परिचय कराया, तुम कौन हो। तीव्र लालसा जगी उनके मन में, तीव्र लालसा जगी कि अब हम भी अपने गुरु की इच्छा के अनुसार कुछ कर जाएं। पर वो उनके अंदर की जो एक आसक्ति थी, वो उस आसक्ति को निकालने के लिए महाअवतार बाबा ने एक माया से सोने का महल रच दिया पहाड़ में, सोने का महल। और उसमें जाके जो प्रवेश किया उन्होंने, तो भगवान ये कहाँ से आ गया? बोल, तुम्हारी एक मन में इच्छा रह गई थी कि काश हम सोने के महल में आराम कर पाते। तुम अंदर गए, तुम अंदर जाकर बिस्तर पे बैठे, तुमने थोड़ी देर पीठ सीधी करी, बस तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, महल गायब कर दिया उन्होंने माया से। तो ये जो इच्छाओं को गुरु जो क्या करता है, गुरु इच्छा को किसी तरह से विलीन करके अपने शिष्य के लिए पथ प्रशस्त कर देता है। भगवान सुख भोगने धरती पे नहीं आता, भगवान सुख भोगने नहीं आता। किस भगवान का जीवन सुखमय हुआ ये बताओ? राम का सुखमय था, जन्म लिया, माँ बाप ने भेज दिया, जाओ गुरुकुल हॉस्टल में जाके रहो, वहाँ तुमको वशिष्ठ अरुंधति, हॉस्टल की वार्डन अरुंधति, हॉस्टल के जो प्रमुख जो हैं गार्जियन डीन साहब, वो जो आपके वो वशिष्ठ मुनि, वो पढ़ाएंगे सिखाएंगे। सुबह कितने बजे? 3 बजे उठा देते थे, और 3 बजे उठा करके सवेरे से शाम तक रूटीन। और उसके बाद जब थोड़ा सा ठीक ठाक होके वहाँ से आए तो फिर विश्वामित्र ले गए उनको, और उन्होंने कहा भला आती भला सिखाएंगे। ताड़का को मारा, इनको मारा, इनको मारा। वहाँ से जब आए और राज्य के सुख भोगने की बात आई तो मंथरा बीच में आ गई, केके बीच में आ गई, और 14 साल के लिए राज भोगने गए तो वापस आए तो सीता जी चली गई हाथ में से। बताइए किसी के भाग्य में कुछ मिला? कृष्ण को क्या मिला? कृष्ण जब जेल में पैदा हुए और जेल में पैदा होकर के मटकी फोड़ते रहे माखन की दूसरी जगह, वो भी असली माँ नहीं उनकी, और वहाँ से जाने के बाद वो जब वापस आए तो फिर भागना पड़ा, रणछोड़ बने और सीधे जाकर के द्वारका में बसे। और इस बीच क्या किया उन्होंने? इधर से उधर पांडवों को ठीक करना, ये करना, वो करना, महाभारत कराया, और अंत में कष्ट सहते सहते मरे। मित्रों, भगवान सुख भोगने धरती पे नहीं आता, भगवान परिवर्तन लाने के लिए धरती पर आता है। भगवान दुख सुख से बंधा भी नहीं है, दुख सुख उसके साथ जीवन में है ही नहीं।
कृष्ण की न यशोदा में आसक्ति थी, न नंद बाबा में आसक्ति थी, और न देवकी में आसक्ति थी, किसी में आसक्ति नहीं थी उनकी। अवतार दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आता है, यही दिव्यता का रहस्य है। दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आता है। दूसरों की अपेक्षा क्या है? युग बदले, जमाने में लोग हम सांस ले सकें, ये जो आस्थाओं का प्रदूषण है ये कम हो, जो बुद्धिहीनता बढ़ गई है ये कम हो, जो बुद्धि में भ्रष्टता आ गई है ये कम हो, तो दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आता है। इसके बाद इस चीज को यदि हम जान लें तो हम भी अपनी आसक्तियों से मुक्त हो जाएं। दिव्यता का मर्म क्या है? अनासक्ति, निष्कामता, निष्काम भाव से किया गया कर्म। भगवान निष्काम भाव से कर्म करते हैं। भगवान कभी एज इट इज धरती पे नहीं आते। भगवान अपनी कलाएं मुक्त आत्माओं में प्रविष्ट कराता है, अपनी कलाओं को मुक्त आत्माओं में प्रविष्ट कराता है, उन्हें अपना माध्यम बनाकर कार्य कराने के लिए पहले से धरती पे भेज देता है और कार्य कराना चालू कर देता है। कुछ को साथ लेके आता है, कुछ को कहता है हमारे बाद आना, और सारा काम उनके माध्यम से कराता हुआ चला जाता है। हम और आप, तुम सब, और जो भी गायत्री परिवार से मिशन में जुड़े हैं, वो सब निमित्त बनने के लिए आए हैं मित्रों भगवान के काम में। गुरुदेव कहते थे मेरे बहुत सारे ट्रांसफर ऑर्डर हैं, एक जगह काम थोड़ी करना है मुझे, बहुत सारे ट्रांसफर ऑर्डर रखे हुए हैं। अवतार कई जगह एक साथ सक्रिय होता है, कई जगह एक साथ सक्रिय होकर काम कर रहा होता है। संभव में युग युग, आज यहाँ जरूरत है, हो सकता है वहाँ जरूरत हो, वहाँ जरूरत हो, तो भगवान एक ही जगह नहीं, कई जगह एक साथ काम कर रहा होता है। ये सबसे बड़ी उसकी डिविनिटी है, दिव्यता है। दिव्यता का और एक प्रमाण, दिव्यता इसलिए कि कहीं कोई कालिख नहीं लगी, भगवान को कहीं कोई कालिख नहीं लगी, कहीं कोई कलंक नहीं लगा, सांसारिकता की कालिख नहीं लगी है। स्वर्ग मुक्ति के लिए उनका जीवन नहीं है, वो पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल है, वो इम्पर्सोनेटेड व्यक्ति है, व्यक्तिगत नहीं है उनका जीवन। निजता, व्यक्ति का अपनापन नहीं है उनके अंदर निजत्व भाव नहीं है, वो विराट में जी रहे हैं। भगवान विराट में जीता है, निजता में नहीं जीता। निजता लघुता का नाम है और विराटता भगवत्ता का नाम है। गुरुदेव ने कई अनुष्ठान कराए समष्टि के हित के लिए, उनने अपना जीवन दिव्यता के साथ जिया। जिनने भगवान क्या कहते हैं, नवा श्लोक को पार करके हम 10वें श्लोक पे आ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। वीतराग भय क्रोधा, 10वां श्लोक। मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। आज छोटा सा हिस्सा 5 मिनट का इसका बताते हैं। जीवन, भगवान कहते हैं जिनने अपने राग भय क्रोध नष्ट कर दिए हैं वे मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए। भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए क्या नष्ट करना पड़ेगा? राग, भय और क्रोध। मनुष्य के लिए तीनों ही सबसे खतरनाक शत्रु हैं। अगर कोई पूछे कि 3 सबसे बड़े शत्रु कौन हैं? राग, मोह, भय। आदमी के जीवन में भय सबसे ज्यादा खतरनाक है। छोटी छोटी बात में डर। यदि निर्भय हो जाए तो परमात्मा के सबसे समीप। और क्रोध, क्रोध आदमी का सबसे ज्यादा शत्रु है, भयंकर शत्रु। जीवन हमारा आसक्तियों की डोर से चलता है। शक्कर डालते जाओ, चींटियां आती चली जाती हैं। शक्कर डालना बंद कर दो, चींटियां वहीं रुक जाएंगी। आसक्ति जोड़ते चले जाओ, जीवन आसक्ति की डोर से बंधा हुआ चलता चलता है। आसक्ति न हो तो जीवन विराट में मिल जाएगा। क्यों शक्कर की ढेरी बना रहे हो? क्यों इच्छाओं की डोर को लंबा खींच रहे हो? अपनी इच्छाओं की डोर को समाप्त कर दो, नहीं तो विराट में मिलना है अगर, तो वहीं समाप्त कर दो। बिरला परिवार के एक लड़के की एक डायरी का अंश धर्मयुग में छापा था। इंग्लैंड में एक लड़की से परिचय हुआ, पढ़ने गया था इंग्लैंड में, एक लड़की से परिचय हुआ। कभी उसके जीवन में नहीं आया कि मैं कहीं बाहर शादी करूंगा, पर उस लड़की को देख के ऐसा लगा कि इससे शादी करनी चाहिए। उसने शादी कर ली, पर उसका स्टेटस ऐसा नहीं था जैसा बिरला परिवार का था। आज से करीब 40 साल पुरानी घटना बता रहा हूँ। शादी के बाद लड़के की डेथ हो गई। शादी के बाद लड़के की डेथ हो गई।
डायरी पढ़ी लोगों ने कि भाई ऐसा क्या था, उसकी डायरी जो है उसको धर्मयुग ने छापा। उस डायरी में उसने क्या लिखा है, हमें मालूम नहीं हम क्यों पैदा हुए, हम इंग्लैंड क्यों आए, हमें बार बार स्वप्न आता था, हम रामकृष्ण मिशन में एक सन्यासी थे, अमेरिका में नियुक्त थे, हमें रामकृष्ण मिशन में काम करते करते एक लड़की मिली, उससे हमारी निकटता बढ़ी, आसक्ति हुई, पर सन्यास की मर्यादा थी तो छोड़ा नहीं मर्यादा को। लड़की से अपेक्षा रखी कि रोज आती रहे, मिलती रहे, पर कभी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा। बार बार प्रार्थना करते रहे पर आसक्ति छूट नहीं पाई। ऐसा अच्छा जीवन जिया तो क्या हुआ, श्रीमंतों क्या पैदा हुआ। श्रीमंत कौन होते हैं, बिरला जैसे श्रीमानों के घर पैदा हुए। और वो लड़की जो थी, जो अमेरिका में मिली थी, वो इंग्लैंड में पैदा हुई। वही आदमी अपने अपने उसमें लिख रहा है, डायरी में लिख रहा है कि वही लड़की, संभवतः हमें ऐसा लगता है, स्वप्न हमें ऐसा वो मिला कि वही लड़की इंग्लैंड में पैदा हुई, और हम जब आए तो हमको लगा हमारी यात्रा पूरी हो गई, हमने उस लड़की को पा लिया, शादी कर ली, क्योंकि प्रगाढ़ आसक्ति थी, दुनिया भर का सफ़र किया। बिरला ने पैसा दिया, बिरला ने कहा कि भाई जो हमारा बेटा है, घूमने के बाद सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, निस्सार हो गई, लड़की मिल गई, पैसा पूरा विश्व घूम लिए, पैसा खर्च कर लिया, और उसके बाद जिस दिन इच्छा समाप्त हुई उसी दिन उसका शरीर छूट गया। लड़की अपने घर चली गई, विधवा होकर के उसमें दूसरी शादी कर ली, लड़का समाप्त हो गया। पर लड़के की जीवन कथा, आत्मकथा बताती है कि मनुष्य जैसा सोचता है, जैसी आसक्ति होती है, वैसे उसके जीवन की गति निर्धारित हो जाती है। हम जैसा सोचेंगे वैसे ही हमारे जीवन की गति निर्धारित होगी। एक और घटना बताता हूँ। बायरन नाम का एक लंगड़ा कवि था। बायरन का नाम किसी ने सुना है आप में से? बायरन का नाम सुना है? बहुत ही रोमांटिक इंग्लिश पोएट माना जाता है। रोमांटिक इंग्लिश पोएट मतलब रोमांस की जितनी कविताएं उसकी लिखी मानी जाती हैं, उसके कई महिलाओं से संबंध थे। बायरन की धुनें, बायरन का संगीत बड़ा लोकप्रिय था किसी ज़माने में। मय खानों में बायरन की धुनें बजाने में प्रतिबंध था कि अगर बायरन की धुन बज गई तो यहाँ पर रोमांटिसिज्म की एक लहर छा जाएगी। उस ज़माने में मर्यादाएं थीं। एक लड़की मिली बायरन को, उसने प्रपोज किया, बायरन ने प्रपोज किया उसको, लड़की ने मना कर दिया। बायरन को लगा कि मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ किसी लड़की ने मना किया। बायरन का ऑरा कुछ ऐसा था कि कोई मना नहीं कर पाता था। तो बायरन ने क्या किया, बेचैनी हुई, पीछे लग गया, उसके आसक्ति इतनी घनी हो गई कि उसने लड़की के पीछे पड़ करके लड़की को राजी कर लिया शादी के लिए। बड़ी मुश्किल से लड़की राजी हुई। चर्च में गए और चर्च में जब लड़की का हाथ पकड़ने की बात आई, शादी करने के बाद अंगूठी पहनाने के लिए, तो अंगूठी पहनाई। अंगूठी पहनाने के तुरंत बाद बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं लंपट हूँ, मैं चरित्रहीन हूँ, सब कुछ हूँ, परंतु आज से मेरी आसक्ति समाप्त हो गई। और वो आसक्ति समाप्त होने के बाद उसी समय उसने तलाक दे दिया उस लड़की को। उस लड़की को तलाक देने के बाद वो समाप्त हो। जिस दिन इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, निस्सार जीवन हो जाता, निरिच्छा जीवन। अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए, या तो इस तरह समाप्त करिए जैसे बायरन ने समाप्त किया, या बिरला के लड़के ने समाप्त किया, या अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में विलीन कर दिए, भगवान के जैसे कर्म करके, दिव्य कर्म करके। इच्छा पूरी हुई, निस्सार हो जाती है। पर जीवन ऊर्जा को चूस करके निस्सार हो, इसके बजाय आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरित होकर के हम सारयुक्त जीवन अपने जी लें। पतंगों की लाइफ स्टाइल कितनी होती है? अभी ये लाइट जल रही, सनगन जल रही है। पतंगों की लाइफ स्टाइल 2.5 घंटे की होती है। जीवन चक्र 2.5 घंटे का होता है। जूलॉजी का कोई स्टूडेंट बता सकता है। हेलोजन लैंप पे तेजी से उड़ते हैं, जन्म लेते हैं, तेजी से उड़ते हैं, पंख गिरते हैं, और पंख गिरने के बाद 2 घंटे के अंदर वो छटपटा के मर जाते हैं। क्या हम भी पतंगे हैं? पतंगों की तरह से हमारा जीवन होना चाहिए। हम आए और आकर के हमने अपना सारा जीवन जो आसक्ति में समाप्त कर दिया, और उसका फिर से नया जन्म, फिर वो आसक्ति के साथ बंधा हुआ जीवन। इच्छाओं का ज्वार भी ऐसा ही है, जीवन का सारा वेग, सारी ऊर्जा ले लेती है। विषादग्रस्त बेचैनी के साथ हर भूख का, हर इच्छा का अंत होता है। भगवान कहते हैं हमारे अंदर ये बेचैनी नहीं है, मनुष्य के अंदर बेचैनी है। अर्जुन के अंदर आसक्ति है, अर्जुन के अंदर बेचैनी है, अर्जुन के अंदर आसक्ति है द्रोण की, भीष्म की। भीष्म से ज़्यादा लगाव अर्जुन को भी है, कृष्ण को भी है। पर कृष्ण की आसक्ति किसी पर नहीं है, लगाव है।
प्यार करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, भीष्म का ध्यान करते हैं। भीष्म उनके भक्त हैं, पर कृष्ण उनका ध्यान करते हैं। भीष्म का भी देह से कोई लगाव नहीं है, पर अर्जुन का लगाव भीष्म और उनके प्रति है। उस लगाव से निकालने के लिए उसको कहते हैं, उस आसक्ति से मुक्त करने के लिए कहते हैं, तुम मेरे जन्म को जान, तुम मेरे जन्म को जान, मेरे दिव्य जन्म को जान, मेरे दिव्य कर्म को जान, मेरे दिव्य मर्म को जान। जीवन की दिव्यता का आवरण है राग, क्रोध और भय। जीवन की दिव्यता के 3 आवरण, राग, क्रोध और भय। जिनने इन राग, भय और क्रोध को नष्ट कर दिया वो भगवान में, मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रह सकते हैं। और ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले, जो मुझ में आश्रित रह रहेंगे, बहुत से भक्त ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर के, कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान जो हम आपको दे रहे हैं, ये तप के रूप में मिल रहा है आपको, ये पवित्र ज्ञान है। ये ज्ञान न योग का है, न मनोविज्ञान का ज्ञान है, और न इंडियन कल्चर का ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? ये जीवन विद्या का ज्ञान है, जीवन विद्या का ज्ञान है। और जिसने इस जीवन विद्या को, अध्यात्म विद्या को समझ लिया, वो मुक्त हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? फिर शुकदेव बन जाएगा, फिर व्यास बन जाएगा, धौम्य बन जाएगा, इस स्तर के बन जाएंगे। उनको भगवान को पाना है तो राग, भय, क्रोध से मुक्त होकर उपासना करें भगवान की। गीता फिलॉसफी की किताब है, उपनिषदों का निचोड़ है, इसलिए इसके एक श्लोक में सारा मर्म छिपा पड़ा है। और ये श्लोक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। अगर चौथे अध्याय का ये श्लोक समझ में आ गया तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, इसको जानने के बाद फिर आदमी, तत्व से जानने के बाद फिर आदमी मुक्त हो जाएगा।